तो हमारे पीछे की जिस बिल्डिंग को देख रहे हैं, एक करोड़ों की बिल्डिंग किसी और की नहीं, सुबह झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर राधा कृष्ण किशोर की है। आप समझ सकते हैं, ये जो आगे दाएं बाएं जो तमाम आवास हैं उसमें बिजली का चकाचौंध है, बत्ती जल रहे हैं, लेकिन यह जो आवास है यहाँ बत्ती गुल है। लेकिन बत्ती गुल है आवास की, खबर यह नहीं है। खबर यह है कि जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर राधा कृष्ण किशोर ने पिछले 3-4 दिनों से सुबह झारखंड की सियासत में भूचाल खड़ा किया है और जिस तरह चिट्ठी पॉलिटिक्स की शुरुआत की है, जिस तरीके से कांग्रेस संगठन को निशाने पर लिया है और जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर खलबली पैदा की है, उसके बाद आशंका इस बात की है कि इस आवास में जिस तरह अंधेरा पसरा है, सन्नाटा पसरा है, कहीं सुबह झारखंड के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं राधा कृष्ण किशोर, वह भी राजनीति के हाशिए पर नहीं चले जाएं। बहुत संभव है, बहुत संभव इसलिए है कि कांग्रेस के अंदर से ही राधा कृष्ण किशोर की मुखालफत की शुरुआत हो चुकी है। आप ऑफ द रिकॉर्ड बात कीजिए, ऑन द रिकॉर्ड बात कीजिए, ऑफ द रिकॉर्ड में तो कई कहानियां सामने आती है, हालांकि ऑन द रिकॉर्ड भी लोग सामने आ रहे हैं। और सबसे पहले यदि कोई सामने आए हैं तो बेरमो विधायक अनूप सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है और उस सोशल मीडिया पोस्ट में अनूप सिंह ने लिखा है, जयमंगल सिंह के नाम से भी आप उन्हें जानते हैं, उन्होंने लिखा है कांग्रेस में होना जुदाबात है और कांग्रेसी होना जुदाबात। दरअसल राधा कृष्ण किशोर करीबन 5-6 पार्टियों में अब तक रह चुके हैं। हालांकि उनकी शुरुआत राजद से हुई, बाद में कांग्रेस में गए, फिर आसू में गए, भाजपा में गए। सुबह झारखंड का शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिस जेएमएम को छोड़ दिया जाए जिसकी सवारी राधा कृष्ण किशोर ने नहीं की है। तो शायद अनूप सिंह का इशारा भी इसी ओर है। अनूप सिंह इस बात को रेखांकित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से राधा कृष्ण किशोर का अतीत रहा है, उनका पुराना इतिहास रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अब वे कांग्रेस में या कांग्रेस में उनका मन नहीं लग रहा हो या वो भविष्य की संभावनाएं तलाश रहे हों। यदि आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो ऑफ द रिकॉर्ड में भी कई लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव परिणाम आया, आसाम का जो चुनाव परिणाम आया, और उस चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए बहुत सुकून भरा नहीं था। शायद एक कारण यह भी हो सकता है कि राधा कृष्ण किशोर के अंदर कुछ चल रहा हो। वह क्या चल रहा है यह तो राधा कृष्ण किशोर ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कई घाघ कांग्रेसी सामने आ रहे हैं और सामने आते हुए सवाल कर रहे हैं कि राधा कृष्ण किशोर को जब कांग्रेस में एंट्री के साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था, तब राधा कृष्ण किशोर को बुरा क्यों नहीं लगा था? तब राधा कृष्ण किशोर ने सवाल क्यों नहीं उठाया था? राधा कृष्ण किशोर भाजपा से कांग्रेस में आते हैं, चुनाव जीतते हैं और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर की अहम जिम्मेवारी मिलती है। वह राधा कृष्ण किशोर आज संगठन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि केशव महतो कमलेश में तमाम खामियां हो सकती है। बहुत संभव है कि केशव महतो कमलेश उस रूप में मुखर नहीं हो, लेकिन केशव महतो कमलेश की एक मेरिट यह है कि उन्होंने राधा कृष्ण किशोर की तरह कभी पाला नहीं बदला। जदयू, राजद, आसू और तमाम पार्टियों के साथ सवारी नहीं की। उनकी प्रतिबद्धता कल भी कांग्रेस के साथ थी, आज भी उनकी प्रतिबद्धता कांग्रेस के साथ है। आनी केशव महतो कमलेश खांटी कांग्रेसी हैं। खांटी कांग्रेसी इसलिए कि अपने जीवन काल में उन्होंने कहीं किसी दूसरी पार्टी का रुख नहीं किया।
तो उस केशव महतो कमलेश पर यदि राधा कृष्ण किशोर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो कहीं न कहीं इस बात का घोतक है कि राधा कृष्ण किशोर के मन में कहीं कुछ चल रहा है। कुछ लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि राधा कृष्ण किशोर की चाहत अपने बेटे को इस्टेब्लिश करने की थी, लेकिन जो पॉलिटिकल कमेटी बनी उसमें उस रूप में, जिस रूप में उनकी चाहत थी, बेटे को स्थान नहीं मिला। और इसी कारण से राधा कृष्ण किशोर ने संगठन को आईना दिखलाने की कोशिश की है। लेकिन कहा जाता है कि जब एक उंगली आप दूसरी की ओर उठाते हैं तो 3 उंगली आपकी ओर भी उठती है। राधा कृष्ण किशोर ने निश्चित रूप से कांग्रेस की कमजोरियों की ओर इशारा किया। राधा कृष्ण किशोर ने जो 314 लोगों का एक भारी भरकम जैटोसाइड का कमेटी बनाया गया था, उस पर सवाल खड़ा किया। राधा कृष्ण किशोर ने भोजपुरी मघी को जेट में शामिल नहीं किए जाने पर सवाल खड़ा किया। राधा कृष्ण किशोर ने केशव महतो कमलेश की भूमिका पर सवाल खड़ा किया। राधा कृष्ण किशोर ने इस बात पर भी सवाल खड़ा किया कि रामगढ़ में घटना घटती है, हजारीबाग में घटना घटती है, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा कहीं नजर नहीं आता है। लेकिन फिर से सवाल वही है, और सवाल यह है कि कहीं राधा कृष्ण किशोर का जो पुराना इतिहास रहा है, उनका अतीत रहा है, कहीं वे नए आसरा की खोज तो नहीं कर रहे हैं, कहीं उन्हें इस बात की भनक तो नहीं लग रही है, वे इस पॉलिटिकल खुशबू को समझने की कोशिश तो नहीं रहे हैं या समझ तो नहीं रहे हैं कि नहीं, जिस तरह से बंगाल में, जिस तरह से आसाम में और जिस तरह से दूसरे राज्यों में भाजपा का विजय हुआ है या भगवाकरण हुआ है, अब ये झारखंड पर भी संकट मंडराने लगा है। और इसी समझ में वे इस तरह के बयान दे रहे हैं। पता नहीं राधा कृष्ण किशोर के मन में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वे कांग्रेस को मजबूत बनाना चाहते हैं या जैसा कि उनके विरोधी कह रहे हैं कि अपने बेटे को एक बड़ा पद चाहते हैं। ये तमाम सवाल हैं। लेकिन जिस तरह से जयमंगल सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि कांग्रेसी होना अलग बात है और कांग्रेस में होना अलग बात है, यह एक अहम सवाल है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कांग्रेस के अंदर आपको कई परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और जो मैंने शुरुआत की थी कि यह जो बिल्डिंग है इस समय अंधेरे के गर्त में डूबा हुआ है, कहीं उस पर रौनक नहीं है, रोशनी नहीं है। लेकिन जो खबरें आ रही है, और खबर यह आ रही है कि कांग्रेस के अंदर इस बात की समझ बन रही है कि राधा कृष्ण किशोर को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखलाया जाए, इसकी सिफारिश सीएम हेमंत तक भेजी जाए। ऐसा सूत्रों के आधार से खबर आ रही है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में राधा कृष्ण किशोर कहीं इस बिल्डिंग की तरह कांग्रेस की पॉलिटिक्स में अंधेरी गर्त का शिकार होते हैं, या फिर जैसा कि राधा कृष्ण किशोर कह रहे हैं कि कांग्रेस को बेहतर बनाने की जरूरत है, कांग्रेस को संवारने की जरूरत है। झारखंड में कांग्रेस जड़ता की शिकार हो गई है, और जड़ता की शिकार केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में हुई है, उसमें बदलाव की जरूरत है। देखते हैं आने वाले दिनों में झारखंड की पॉलिटिक्स में कांग्रेस के अंदर कौन सा रंग खिलता है। शुक्रिया, नमस्कार, जोहार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।